हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। गति वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था। गति के बारे में हमने बेसिक डिटेल प्राप्त की थी, गति कितने प्रकार की होती है। और इससे पहले वाला जो वीडियो था, लास्ट वीडियो, उसमें हमने डिस्कशन किया था दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन के बारे में, दूरी किसे कहते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या है, विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का सूत्र क्या होता है, वो कौन कौन सी राशियाँ होती है, ठीक है। और फाइनली उन दोनों में लास्ट में हमने डिफरेंस कैटेगराइज किया था कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज की जो क्लास होगी वो मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ दूरी विस्थापन के बारे में। और क्या बता रहा हूँ, हमें क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं दूरी और विस्थापन के ऊपर। क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करने हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको, क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं आपके सामने एक पॉइंट बनाऊं, ये पॉइंट है ए। तो अब ए से लेकर अगर हम दूसरी जगह पहुंचे, ये पॉइंट है बी। बी से लेकर अगर हम तीसरी जगह पहुंचे तो ये पॉइंट है सी। सी से लेकर अगर हम चौथी जगह पर पहुंचे तो ये पॉइंट है डी। मतलब ए कोई पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है, सी तीसरा पॉइंट है और डी चौथा या फोर्थ पॉइंट है। सब पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऐसे मान लो 10 मीटर है। ये डिस्टेंस 10 मीटर, ये डिस्टेंस 10 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है। तो बताओ, अब क्वेश्चन ये है कि अब पहले समझो, कोई व्यक्ति पॉइंट ए से चलकर बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से डी तक गया। तो उस व्यक्ति की दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। तो दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी पिंड या कण के द्वारा चला गया वास्तविक मान। तो वो व्यक्ति ए से चला और कहां तक चला, डी तक, यहां रुक गया। तो यहां से चला, यहां तक रुक गया, तो कितना चला, उसकी दूरी निकालो आप। 10, 20, 30, दूरी कितनी हो गई, 30 मीटर। इजीली सोल्व कर सकते हो। दूरी कितनी, मतलब व्यक्ति कुल कितना चला। ए से चलना शुरू किया, डी पे रुक गया, तो जितना चल के गया जोड़ लो, 10, 20, 30 मीटर। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन किसे कहा था मैंने, एक तो कहा था किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, या दूसरा जो पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है डी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10, 20 और 30 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में उस व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी भी 30 मीटर है और उस व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन भी 30 मीटर है। अब सोचो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज ये कर दूं कि वो व्यक्ति, मान लो थोड़ा सा चेंज करूं कि व्यक्ति पहले ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, लेकिन डी से वापस वो व्यक्ति आकर सी पर रुक गया। मतलब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि कोई व्यक्ति ए से चला और डी तक जाकर वापस किस पर आ गया, सी पर आ गया। तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। अब आप पहले दूरी देखो, दूरी मतलब कुल मान, चलने का कुल मान। ए से चला बी तक, सी तक, डी तक, ई तक, तो टोटल कितना चला, 10, 20, 30 और जो वापस आया वो भी 10 मीटर। तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 40। दूरी कितना आई, 40 मीटर। दूरी 40 ऐसे आई कि ए से चला डी तक गया तो 30 तो वो, वापस सी तक आया 10 वो, तो टोटल जोड़ लो कितना आ गया, 40 मीटर। अब बताओ विस्थापन, विस्थापन क्या होगा इस केस में। तो विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु, और अंतिम बिंदु कौन सा है, डी से चलकर कहां पहुंचा, सी तक। अंतिम बिंदु अब की बार सी है क्योंकि व्यक्ति डी पे नहीं रुका हुआ है, वो किस पे रुका हुआ, सी पे। तो प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है सी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी देखो कितनी आ रही है, 10 तो ये और 10 ये। तो विस्थापन कितना आया यहाँ पे, 20 मीटर। विस्थापन कितना आया, 20 मीटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसको ऐसे घुमाया जाए कि व्यक्ति ए से चला, डी तक पहुंचा, सी तक, सी से वापस किस पर आ गया, बी तक है, वापस किस तक आ गया, बी तक। तो ये दूरी भी 10 मीटर, ये दूरी भी 10 मीटर। तो इस केस में दूरी और विस्थापन निकालो।
तो दूरी देख लो, ए से चलकर कहां तक रुका, बी तक, तो टोटल जुड़ जाएंगी, टोटल जुड़ जाएंगी 10, 20, 30, 40 और 50। तो इस केस में दूरी कितनी हो गई, 50 मीटर। और विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अब की बार बी है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो विस्थापन कितना हुआ आपकी बार, 10 मीटर, 10 मीटर। फिर इस केस को घुमाया जाए कि व्यक्ति बी से वापस किस पर आ गया, ए पर, कि किसी व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक, डी से वापस सी तक आया, सी से वापस बी तक आया, बी से वापस ए तक आ गया। तो दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल जोड़ लो, ए से जाकर घूम कर वापस आ गया, ये भी 10 मीटर। तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60, दूरी कितनी आ गई, 60। दूरी को घटाना नहीं है ना, तो दूरी में ये देखा जाता है प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, नहीं, दूरी में टोटल देखा जाएगा, टोटल कितना चलकर, चाहे वो घूमकर वापस आए, फिर जाए, फिर आए, टोटल कितना चला, उसको ऐड करना होता है किसके अंदर, दूरी के अंदर। लेकिन विस्थापन के अंदर देखा जाता है प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है। तो इस केस में दूरी तो हो गई 60 मीटर, विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी कौन सा है, ए। तो बताओ, ए पर चला था और वापस ए पर ही आ गया, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी यही, अंतिम बिंदु भी यही, तो चली गई दूरी 0 हो गई ना, वही पॉइंट प्रारंभिक, वही पॉइंट 0, तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, दोनों के बीच में कोई दूरी है ही नहीं। तो यहां पर विस्थापन क्या हो गया, 0। विस्थापन क्या हो गया, 0। अब याद करो, इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने अंतर बताया था, उसमें मैंने लिखवाया था कि दूरी कभी 0 या 0 नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत है। ठीक है, वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, लंबाई 10 मीटर है। एक व्यक्ति इस खेत के चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लेता है, 40 सेकंड का समय लेता है। तो वह व्यक्ति 2 मिनट एवं 20 सेकंड के बाद तो उस व्यक्ति के द्वारा तो उस व्यक्ति के द्वारा 2 मिनट एवं 20 सेकंड के बाद की दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। देखो, एक वर्गाकार खेत है, ध्यान देना, ये वर्गाकार खेत, और इसको दे दो नाम, दे दिया ए, बी, सी और डी। एक वर्गाकार खेत है, ए, बी, सी, डी। प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 मीटर। ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसान है जिसके पास एक वर्गाकार खेत है और खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। तो एक किसान पॉइंट ए से चलता है, ए से बी तक जाता है, सी तक जाता है, डी तक जाता है, वापस ए तक आ जाता है। तो एक चक्कर पूरा हो गया ना। चक्कर किसे कहते हैं, जहां से चला वहीं पर वापस आ गया। तो एक किसान या व्यक्ति को इस खेत के एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 40 सेकंड। तो आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि 10 मीटर को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लगा रहा है। 10 सेकंड ये, 10 सेकंड ये, 10 सेकंड ये,
तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 40 सेकंड। तो अब वो ऐसे पूछ रहा है कि मान लो ये व्यक्ति पॉइंट ए से चालू हो, तो 2 मिनट और 20 सेकंड में वो कहां पर होगा, उस जगह की जहां से वो चला था और जहां पर वो रुका है, उस जगह की दूरी और विस्थापन निकालना है। तो सोचो, ध्यान देना, ये व्यक्ति यहां से चला यहां तक, अब 2 मिनट, टाइम कितना दिया, 2 मिनट एवं 20 सेकंड। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 2 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 120 सेकंड, और ये 20 सेकंड पहले से, तो 20 सेकंड, ये टोटल कितनी सेकंड हो गई, 140। टोटल कितनी सेकंड हो गई, 140। एक चक्कर में कितनी सेकंड लग रही है, 40। तो ये कितनी है, 140। तो देख, एक चक्कर लगाया 40 सेकंड, इसमें से 40 सेकंड खर्च हो गई। दूसरा चक्कर लगाया 80 सेकंड, तीसरा चक्कर लगाया 120 सेकंड, 120 हो गई ना, 140 में 120 सेकंड में तो 3 चक्कर लग गए। अब बच रहे 20 सेकंड, तो 10 सेकंड ये और 10 सेकंड ये, मतलब वो व्यक्ति किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर। 120 सेकंड में चक्रों की संख्या निकालोगे ना, तो एक चक्कर में 40 सेकंड का टाइम लग रहा था, आप इसमें 40 का भाग दे सकते हो। 140 में कितने का भाग दोगे, 40 का, तो कितना आएगा, जो भी है। देखो 140 सेकंड को खर्च करना है, तो एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर में टाइम लग रहा है कितना, 40 सेकंड। तो 2 चक्कर में 80 सेकंड, 3 चक्कर में 120 सेकंड लग रहा है ना, 120। तो 140 में से 120 सेकंड में तो कितने चक्कर लगा देगा वो, 3 चक्कर। अब कितनी सेकंड बच रही है, 140 में 120 तो गई, तो 20 सेकंड बची। तो फिर वो यहां पर आ गया, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, 120 सेकंड खर्च हो गई, 3 चक्कर कंप्लीट हो गए। अब 20 सेकंड और बच रही है, तो 10 सेकंड में तो 10 मीटर, फिर 10 सेकंड में हो गई ना 20 सेकंड खर्च। तो व्यक्ति 3 चक्कर लगा, मतलब 3.5 चक्कर लगा दिए उसने। ठीक है, टोटल कितने चक्कर लगाए उसने, बताओ, टोटल कितने चक्कर लगाए, 3.5 चक्कर। कितने चक्कर लगाए, 3.5 चक्कर। तो ए से कहां पर पहुंच गया, सी तक पहुंच गया। अब वो पूछ रहा है कि व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी और तय किया गया विस्थापन निकालो। तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। तो दूरी तो निकाल लो, कितने चक्कर लगे, एक चक्कर में कितना, 40 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर और 140 मीटर। मतलब जितना टाइम लग रहा ना, जितने सेकंड लग रही ना, उतना ही हो जाएगा। तो दूरी तो कितनी आई यहाँ पे, दूरी आ गई 140 मीटर। दूरी कितनी आई, 140 मीटर। अब क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का दूरी। प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु सी पर रुका हुआ है, उनके बीच की दूरी ये। तो आपको निकालना है ये, AC निकालना है। तो आप देखो ये AC और D एक त्रिभुज बन गया ना ऐसे। तो ये तो त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो ये किससे सोल्व होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, लेकिन ये दूरी हमें पता नहीं, तो ये किससे सोल्व करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण तो क्या है, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर AD, आधार क्या हो गया, AD का स्क्वायर, प्लस लंब क्या हो गया, CD का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कर रहे हो आप, तो बताओ AD का मान कितना है, 10, प्लस इसका भी 10 का स्क्वायर और ये भी 10 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना आया, 10 को 10 से गुणा करोगे तो ये आ गया 100, प्लस इधर भी क्या आ गया 100। AC स्क्वायर प्लस 200। अब ये हम जानते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना।
यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट, तो 200 का रूट तो हमें आता नहीं है, 200 का रूट तो निकालना आता नहीं है, तो क्यों इसको सोल्व कर लिया जाए। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, AC स्क्वायर 2 इंटू 100, 200 है ना, 2 इंटू 100, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 2 का रूट निकालो और किसका रूट निकालोगे, 100 का रूट निकालोगे। तो देखो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं हम, तो इसको ऐसे कर सकते हैं AC √2 इंटू √10, AC 2 का रूट कितना होता है 1.41 इंटू इसका रूट क्या जाएगा 100 का रूट क्या जाएगा 10 आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 14.1 मीटर। अब देख लो, मतलब ये जो दूरी आएगी ना ये आ जाएगी 14.1 मीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दूरी और विस्थापन वाला। तो देखो ये गति वाले चैप्टर में हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया और एक पोर्शन था कौन सा, दूरी और विस्थापन। अब जो नेक्स्ट क्लास में लेऊंगा या जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इसके आगे वाली भौतिक विधियां हैं, एक तो वेग है और एक चाल है, उनके बारे में लेकर मैं क्या आने वाला हूँ, वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया दूरी और विस्थापन का, आप सब जान चुके हो दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, मात्रा क्या अंतर है और कैसे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेम यही चीजें हमें किसके लिए पढ़नी है, यही चीज हमें वेग और चाल के लिए पढ़नी है। वेग की परिभाषा, चाल की परिभाषा, वेग का मात्रक, चाल का मात्रक, वेग कौन सी राशि है, चाल कौन सी राशि है, ठीक है। चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग के फॉर्मूले और चाल और वेग पर निकाले गए न्यूमेरिकल, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच करें, ढंग से देखें, इनको देख के नोट्स तैयार करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।